यूपी से लेकर दिल्ली होते हुए असम की कई डिस्ट्रिक्ट्स के साथ साथ आज की इंडिया की एक तरफा भारत की प्रतीक बुलडोजर करीमगंज डिस्ट्रिक्ट की कोटामनी तक पहुंच गई है। आज की वीडियो करीमगंज डिस्ट्रिक्ट की पाथरखंडी कॉन्स्टिट्यूंसी की कोटामनी में हुई एविक्शन ड्राइव के वेरियस एस्पेक्ट्स को सामने रखते हुए ऑपोजिशंस की रोल, ड्यूटी, फोटोशूट और दिखावा को कवर करते हुए रहेगा। सो अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज़ अशरफ एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल लर्न इट। आइए वीडियो शुरू करते हैं। लगातार 2 दिन एविक्शन ड्राइव के चलते सैटरडे को यानी 16 जुलाई 2022 को लगभग 90 हाउसेस और 17 जुलाई 2022 को लगभग 70 हाउसेस को गिराई गई है। सो कोटामनी में इस एविक्शन ड्राइव के चलते लगभग 7000 लोग जो बरसों से यहाँ पे रह रहे हैं उन्हें होमलेस कर दिया गया है। इनमें से किसी ने पड़ोसी और किसी ने रिश्तेदारों के घरों में शरण लिया है, लेकिन ज़्यादा संख्या में लोग खुले आसमान के नीचे टेंट गाड़ के गुजारा कर रहे हैं। लेकिन अब क्वेश्चंस ये उठती है कि आखिर इतने सारे लगभग 7000 लोगों को होमलेस कर देना, उनके घरों को डेमोलिश कर देना, क्या ये कानून की तहत करी गई है? क्या किसी के पास भी कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं थी? क्या सारे इलीगल तरीके से वहाँ पे रह रहे थे? कांग्रेस समेत बाकी ऑपोजिशन पार्टियां पहले कहाँ थी? আমার ভাইয়ের কাগজ লইয়া বার হইছে আমার কাগজ রানতে দেখিয়ে দুই দিন গোর বানো কইতে লাত মারি তানে বলা ইচ্ছে বানো বলানি বাদ মই কাগজ নাই তুমি যা কইছি কিলা একটা রেজিস্টার্ড দলিল অ্যাসিস্ট্যান্ট সেটেলমেন্ট অফিসার और সই আছে প্রত্যেকটা এটা রেজিস্টার্ড দলিল থাকার अगर ये कानून के तहत करी गई होती तो जिनके पास रजिस्टर्ड लैंड डॉक्यूमेंट्स थी उनके घरों को क्यों डेमोलिश किया गया है? एविक्शन के टाइम पे लोग अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा भी रहे थे, लेकिन अथॉरिटी ने ये सारा कुछ इग्नोर करते हुए भी लोगों के घरों को डेमोलिश कर दिया। इसी से पता चलती है कि कौन सी कानून की तहत ये डेमोलिशन ड्राइव करी गई है। और जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं भी थी उनके घरों को भी इस इनह्यूमन तरीके से डेमोलिश करना कहाँ का न्याय है? क्या ये लोग इंडियन नहीं है? जो लोग बरसों से यहाँ पे रह रहे, जिनके घरों को डेमोलिश किया गया है, वो अब कहाँ जाएंगे? इस एविक्शन ड्राइव कितने कानून की तहत करी गई है और इसके पीछे क्या पॉलिटिक्स है, क्या रिलीजियस एंगल है, वो सबको पता है। लेकिन सोसाइटी और देश में ऐसे भी लोग हैं जो इस बर्बरता का आनंद भी ले रहे थे और उनको ये नहीं पता दुनिया भर में इसी बर्बरता के कारण हमारे देश के रेपुटेशन की धज्जियां उड़ रही है। उन्हें यह नहीं पता है कि यूके के पार्लियामेंट में हमारे ह्यूमन राइट्स को लेकर सवाल उठा रहे हैं। यूएसए में कमला हैरिस ने मोदी जी को ह्यूमन राइट्स पे ठोका है। यूएस कांग्रेस में एंटी इंडिया रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस करी जा रही है। उन्हें यह नहीं पता आज हमारे देश डेमोक्रेटिक इंडेक्स में, डेमोक्रेसी इंडेक्स में, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, ग्लोबल पीस इंडेक्स में तेजी से फिसल रही है। और इससे हमें क्या क्या फ़र्क पड़ता है? पहले यूपी, फिर दिल्ली, आज आसाम, फिर मैं, फिर आप। ये पाप किसी को भी नहीं छोड़ेगा। देश में इन सब चीज़ों की जिम्मेदार कौन है? सरकार की तो बात ही छोड़ दो, अब बचे मीडिया और निकम्मा ऑपोजिशंस। इन बिकाऊ सो कॉल्ड मीडिया आज के निकम्मा ऑपोजिशंस को निकम्मा प्रूव करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सरकार को क्वेश्चंस करने की जगह ऑपोजिशंस को क्वेश्चन करना, निकम्मा ऑपोजिशंस को निकम्मा प्रूव करना, मीडिया हाउसेस में बैठकर जहर फैलाकर देश के एक कम्युनिटी को टारगेट करना और एक ग्रुप को खुश करने के लिए सत्ताधारी पार्टी की तरफदारी करने वाले बिकाऊ मीडिया को भी छोड़ देते हैं। लेकिन ये ऑपोजिशंस, इनको नहीं छोड़ा जाएगा। चाहे आसाम की कोटामुनी हो या फिर यूपी दिल्ली एविक्शन ड्राइव हो, आज मैं तो इन निकम्मा ऑपोजिशंस को पार्शियली रेस्पॉन्सिबल मानूंगा। आइए आप बात करते हैं कि इस कोटामुनी एविक्शन ड्राइव में कांग्रेस समेत बाकी ऑपोजिशंस पार्टियां कहाँ थी? बाकी ऑपोजिशन पार्टियों का तो पता नहीं, पर देश की सबसे पुरानी और देश के सबसे बड़े ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पूरी देश भर में प्रोटेस्ट कर रही थी सरकार के खिलाफ। आप बिलीव नहीं कर रहे हो? आइए मैं आपको दिखाता हूँ। अरे ये तो ईडी ने राहुल गांधी को समन किया था बोल के उसी चीज़ के खिलाफ कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही थी। सॉरी, मेरे को लगा देश की आम जनता की किसी मुद्दे को लेकर देश भर में कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही थी। लेकिन मैं आपको ये सब दिखाने का मतलब क्या है?
जब तक ये ऑपोजिशंस अपनी पर बात नहीं आ जाती तब तक सड़क पे आम लोगों के मुद्दे को लेकर नहीं उतरते। राहुल गांधी को ईडी ने समन किया तब पूरे देश भर में ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आम जनता के मुद्दे को लेकर ये लोग देश भर में प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। यूपी में भी इलीगल तरीके से कई सारे बुलडोजिंग जब हो रही थी तब प्रियंका गांधी कहाँ थी? यूपी असेंबली इलेक्शन से पहले तो प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में खूब एक्टिव नज़र आई। खुद दिल्ली में भी जब ये बुलडोजिंग हो रही थी तब ये लोग कहाँ गायब हो गए थे? ऑपोजिशंस का एक फंडा क्लियर है, सब कुछ खत्म होने के बाद क्रेडिट लेने, फोटो खिंचवाने, इंटरव्यू देने आ जाते हैं। करीमगंज डिस्ट्रिक्ट की पाथरकांदी कॉन्स्टिट्यूंसी की कोटामनी में हुई एविक्शन ड्राइव होने से पहले ये सारे ऑपोजिशंस कहाँ थे? एविक्शन ड्राइव करी जाएगी बोल के जब अथॉरिटी द्वारा अनाउंसमेंट करी गई थी तब ये सब कहाँ थे? तब इन्होंने एक्ट क्यों नहीं किया? अब जब घरों को डेमोलिश कर दिया गया तब ये कांग्रेस पार्टी सरकार को मेमोरेंडम दे रही है, नाटक कर रही है। अब क्यों नाटक कर रहे हो? जब आप सरकार में थे तब आपने इन चीज़ों का परमानेंट सोल्यूशन क्यों नहीं किया? और लास्ट में मैं पथरकांदी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को ये क्वेश्चन करते हुए आज की वीडियो यहाँ समाप्त करूँगा कि कहाँ है आपके सचिन साहू, जिसको आप लोगों ने इतना भर भर के वोट दिया है, जिसके पीछे पागल हो गए थे? कहाँ है वो कांग्रेस की सचिन साहू? चलो एविक्शन ड्राइव से पहले आया नहीं, एविक्शन के बाद आया था क्या? क्या आप लोग इलेक्शन के टाइम पे जिस तरीके से उसके साथ खड़े थे, क्या वो आप लोगों के साथ आपकी दुख में खड़ा रहा है? हम क्यों इलेक्शन आने के बाद किसी की भी पीछे पागल हो जाते हैं? मानते हैं कि वोटिंग हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, तो इसको डेमोक्रेटिक राइट की तरह लो ना। किसी की भी पीछे पागल होने का क्या मतलब है? मानते हैं कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ज़रूरी है, किसी भी एक कम्युनिटी का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होना भी चाहिए, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं है कि सिर्फ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ही आपको शिखर तक पहुंचाएगा। जिसको हम लीडर मान रहे हैं, क्या वो डिज़र्व करता है? क्या उसको हम ज़रूरत से ज़्यादा इम्पोर्टेंस तो नहीं दे रहे हैं? सिर्फ इस तरह की पागलपन और पॉलिटिकल लीडरशिप रिप्रेजेंटेशन से कुछ नहीं होगा। आप पढ़ो, बच्चों को पढ़ाओ, सोसाइटी अपने आप एडुकेट हो जाएगी। और आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज की वीडियो यहीं तक। वीडियो पसंद आई तो लोगों तक वीडियो पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।